हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका प्रैक्टिस एमसीक्यू, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी हर प्रकार की उस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। बाकी ये इस वीडियो का सेट नंबर 10 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, यानी जो टाइम को क्रम में रखने का साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं कि अगर हम समय को क्रमानुसार रखें, इस विधा को क्या बोलेंगे? देखो, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इट्स रेसेस, यानी मानव जाति विज्ञान, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, यानी मानव जाति विज्ञान। तो फिलहाल एंथ्रोपोलॉजी हमारा आंसर नहीं होगा। आवर ग्लास का मतलब क्या होता है? आवर ग्लास का मतलब होता है कि एक ऐसी घड़ी जिसमें ऐसे आप देखे होंगे कांच होता है, इसमें रखा जाता है बालू, यानी सैंड रखा जाता है, और सैंड धीरे 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 इधर नीचे गिरता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आवर ग्लास, यानी बालू वाली घड़ी कह सकते हैं। ईरा का मतलब क्या होता है? ईरा का मतलब होता है कि एक लंबा समय, इतिहास का एक लंबा समय ईरा बोलते हैं। हिंदी में इसको युग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युग। और क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, यानी घटनाओं को क्रम से रखना क्रोनोलॉजी कहलाता है। फिलहाल पूछा है हमसे कि द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, यानी टाइम को ऑर्डर में रखना क्या कहलाएगा? क्रोनोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 वर्षों का जो समय होता है वो क्या कहलाएगा? स्कोर का मतलब क्या होता है? स्कोर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 का जो ग्रुप होता है उसको हम स्कोर बोलते हैं। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? फोर्टनाइट का मतलब होता है टाइम ऑफ 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह का समय। हिंदी में बोलते हैं इसको पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब यहाँ पर 15 दिन लिया जाता है। जैसे एक महीने में 2 पखवाड़ा होते हैं, तो क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट बोलते हैं। और सेंचुरी मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, यानी 100 वर्षों का जो समय होता है उसे सेंचुरी कहा जाता है। और डिकेड मतलब क्या होता है? डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। फिलहाल हमसे क्वेश्चन में ही पूछा है कि 10 वर्ष का समय क्या कहलाएगा? डिकेड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिकेड्स। अगला क्वेश्चन है कि टू रन अवे विद समबडी इन ऑर्डर टू मैरी देम सीक्रेटली, यानी किसी के साथ चुपचाप भाग जाना इन ऑर्डर टू, इस उद्देश्य से कि टू मैरी देम सीक्रेटली, उससे चुपचाप विवाह कर लिया जाए। जब दो कपुल यानी दो लोग आपस में ना समझौता करके चुपचाप भाग जाते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हनीमून क्या होता है भाई? हनीमून का मतलब होता है जो न्यूली कपुल हैं, यानी जो नई नई जिनकी शादी हुई है, वो अपना छुट्टी सेलिब्रेट कर छुट्टी मतलब अपना समय स्पेंड करने के लिए जाते हैं दूर दूर, तो उसको हनीमून कहते हैं। इसको तो आप जानते हैं। इलोप का मतलब क्या होता है? इलोप का मतलब होता है भाग जाना। भाग जाने का मतलब है लड़की लेकर फरार हो जाना, लड़का लेकर फरार हो जाना शादी करने के उद्देश्य से। एब्सकांड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी भाग जाना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी करने, मतलब किसी चीज़ से आप छिप करके भाग रहे हैं। वेनिस मतलब होता है गायब होना। फिलहाल हमसे पूछा है कि शादी करने के उद्देश्य से किसी को लेकर चुपचाप भाग जाना क्या कहलाएगा? इलोप कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल बॉडी लाइक स्टार, प्लैनेट एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस, यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें सेलेस्टियल बॉडी जैसे स्टार, प्लैनेट यहाँ पर होना चाहिए, प्लैनेट, नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस, मतलब स्पेस में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? देखो, मैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? मैथोलॉजी का मतलब होता है कोई पौराणिक चीज़ें हैं जो मिथ पर आधारित होती हैं, उसको मिथोलॉजी बोलते हैं। यानी वो सत्य है या झूठ है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खगोल शास्त्र, यानी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं इनकी स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं खगोल शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, यानी आपके भविष्य के बारे में जो बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजर महाराज होते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, इसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। और मीट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मौसम विज्ञान। फिलहाल हमसे पूछा है कि स्टार, सन, प्लेनेट, इनकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खगोल शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक आर फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिटेरिएशन, यानी डिटेरिएशन होकर, डिटेरिएशन का मतलब होता है बद से बदतर हो जाना, खराब हो जाना।
खराब हो जाने का जो प्रोसेस होता है और उससे वो चीज़ ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कोलैप्स का मतलब क्या होता है? कोलैप्स का मतलब होता है जैसे किसी बिल्डिंग का, किसी मकान का अचानक से गिर जाना कोलैप्स कहलाता है। सैग का मतलब क्या होता है? सैग का मतलब होता है कि किसी वजह से ढीला पड़ जाना, जैसे मान लो वेट पड़ गया आपके ऊपर तो आप वेट की वजह से थोड़ा ढीले पड़ गए, उसको सैग बोलेंगे। क्रम्बल का मतलब क्या होता है? क्रम्बल का मतलब होता है चकनाचूर हो जाना, चूर चूर हो जाना, पार्ट में टूट जाना, ठीक है। और स्लम का मतलब भी क्या होता है? ढह जाना। फिलहाल हमसे पूछा है कि जब ब्रेक आर फॉल अपार्ट स्मॉल फ्रेगमेंट, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रैम्बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु सिंग टुगेदर इन चर्च, स्कूल एक्सेट्रा। बैंड क्या होता है? बैंड होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, यानी जो संगीतकारों की टोली होती है उसको हम बोलते हैं बैंड। अब बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है। ट्रूप मतलब क्या होता है? ट्रूप मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी लोगों का जो एक ग्रुप होता है, सामान्य लोगों का ग्रुप। और क्रू क्या होता है? क्रू मतलब भी लोगों का ग्रुप होता है, लेकिन जो नाव पर रहते हैं, सॉरी जहाज पर जो रहते हैं उनके जो मेंबर होते हैं उनको क्रू कहा जाता है। क्रू मेंबर आपने सुना होगा। और क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी गायक मंडली होता है, लेकिन ये जो होते हैं स्पेशली चर्च या स्कूल में होते हैं तो इनको हम क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से उसकी हत्या कर देता है, मार देता है, उसको क्या बोलेंगे? मॉन्स्टर मतलब क्या होता है? मॉन्स्टर मतलब आप जानते हैं राक्षस होता है। और क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल मतलब भाई अपराधी होता है। और एसेसियन, एसेसियन, एसेसियन का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा राजनीतिक हत्या। एसेसिनेशन सुना होगा आपने, राजनीतिक हत्या होती है ना, तो एसेसिन मतलब हो जाएगा किसी की राजनीतिक हत्या कर देना। और हैंगमैन का मतलब क्या होता है? हैंगमैन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो लोगों को फांसी पर चढ़ाता है, जैसे हिंदी में इसको जल्लाद बोलते हैं। फिलहाल हमसे पूछा कि पॉलिटिकल रीजन से किसी की हत्या कर देना क्या कहलाएगा? असैसिन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एन एरिया प्लेस इन विच डेड बॉडी आर बरीड, यानी एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडी यानी लाशों को दफनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, यानी जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है। और क्लिमेंटी का मतलब क्या होता है? क्लिमेंटी एक मतलब स्थान होता है, एक प्रॉपर नाउन कह सकते हैं इसको। और डेमिस मतलब क्या होता है? डेमिस का मतलब होता है कोई चीज़ मृतक है, समाप्त हो गई है, उसको हम डेमिस बोलते हैं। जैसे कभी कभी अकाउंट जो होता है बंद हो जाता है तो उसके लिए भी बोलते हैं डेमिस अकाउंट। और मैंसन का मतलब क्या होता है? मैंसन का मतलब होता है आलीशान घर, विशाल घर, एक लार्ज इंप्रेसिव हाउस, क्या कहलाएगा? मैंसन कहलाएगा। फिलहाल हमसे पूछा है कि जहाँ पर डेड बॉडी दफनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिमेट्री, हिंदी में बोलते हैं कब्रिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु प्रैक्टिस कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली विद अ स्पेशल पेन आर ब्रश, यानी एक ऐसा पर्सन, यहाँ पर सीधा सीधा समझो कि द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, सुंदर सुंदर लिखने की कला, स्पेशल पेन, किसी स्पेशल पेन या ब्रश से क्या कहलाती है? मतलब अगर आप हाथों से सुंदर सुंदर लेख लिख रहे हैं तो क्या कहलाएगा? भाई टोपोग्राफर का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी स्थान की स्टडी करता है, उसके बारे में लोगों को बताता है, इसको बोलते हैं स्थलाकृतिकार, ठीक है। और कोरियोग्राफर क्या होता है? कोरियोग्राफर को हिंदी में बोलते हैं नृत्य निर्देशक, यानी एक ऐसा पर्सन जो डांस के स्टेप को डिसाइड करता है, लोगों को डांस सिखाता है, उसको हम कोरियोग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र को डरा करता है, मानचित्र बनाता है, उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, हिंदी में मानचित्रकार बोलेंगे। और कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सुलेखक, जो सुंदर सुंदर राइटिंग लिखता है। तो फिलहाल हमसे पूछा है कि सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग लिखने वाले क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर बोलेंगे, सुलेखक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, यानी वर्शिपर का जो एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको क्या बोलेंगे? कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? कांग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा, यानी जहाँ पर धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं। भाई धार्मिक का मतलब वहाँ पर पुजारी उजारी इकट्ठा होंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन ए। कंसलेशन मतलब क्या होता है? कंसलेशन का मतलब होता है तारों का समूह, कंसलेशन कहलाता है। क्राउड मतलब भीड़ होता है, तो भीड़ में जरूरी नहीं कि वर्शिपर ही आएंगे, ठीक है। और कारवां क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपुल ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी लोगों का ग्रुप जो एक साथ यात्रा कर रहा होता है उसको कारवां बोलते हैं। फिलहाल हमसे पूछा वर्शिपर का ग्रुप क्या कहलाएगा? कांग्रीगेशन, हिंदी में बोलते हैं धार्मिक सभा, तो धार्मिक सभा में ही वर्शिपर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अ लार्ज केज बिल्डिंग आर इनक्लोजर टू कीप बर्ड, यानी बर्ड को रखने के लिए जो एक लार्ज केज, एक बड़ी सी केज होती है, केज माने पिंजरा होता है, बिल्डिंग या एक बिल्डिंग होती है, आर इनक्लोजर या कोई इनक्लोजर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीधा समझो कि जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। तो बर्ड के लिए एक शब्द आता है एवी, एवी कहीं पर आ जाए तो उसका मतलब बर्ड से होगा, और एपी आए तो इसका मतलब मधुमक्खी से होता है। तो जहाँ पर बर्ड को रखा जाता है उसको हम एवियरी बोलते हैं, पक्षीशाला बोलते हैं। डॉर्मेटरी का मतलब क्या होता है? डॉर्मेटरी का मतलब होता है शयनागार, यानी जहाँ पर शस्त्रों को रखा जाता है, मशीन गन्स को रखा जाता है, जहाँ पर एक्सप्लोजिव मटेरियल को रखा जाता है, डॉर्मेटरी होता है। एपियरी मतलब मैंने आपको बता ही दिया, एपियरी का मतलब हो जाएगा जहाँ पर बीज को रखा जाता है। और बरो का मतलब क्या होता है? बरो का मतलब एक ऐसा होल जो एक किसी छोटे जानवर जैसे खरगोश के द्वारा खोदा गया है, तो बरो बोलते हैं। फिलहाल हमसे पूछा है जहाँ बर्ड रखा जाएगा क्या बोलेंगे? एपियरी, एपियरी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, ओमिशन का मतलब होता है लोप या चूक ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी में अगर यानी कर्तव्य में आपकी चूक हो जाए तो इस चीज को क्या बोलेंगे? देखो डेलिनेशन का मतलब क्या होता है? डेलिनेशन का मतलब होता है किसी चीज की रूपरेखा तैयार करना, प्रस्तावना बोलते हैं। और डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फेल्ड इन ड्यूटी, यानी ड्यूटी में फेल हो जाना, अपने कर्तव्य में चूक कर जाना डेलिक्वेंसी कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं कर्तव्य चूक। और डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को सूझबूझ कर, सोच समझ करके करना, डेलिब्रेशन जानबूझ करके, मतलब एकदम सोच समझ कर करना, डेलिब्रेशन कहलाता है। और सरेंडर मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। ओके, फिलहाल हमसे पूछा है ड्यूटी में अगर चूक हो जाए तो क्या बोलेंगे? डेलिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मिसेस मैरी इज अ बार्बरस लेडी। अब इसमें क्या बोला है कि भाई जो ये अंडरलाइन वाला पार्ट है इसको किससे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो मेच्योर्ड का मतलब क्या होता है? मेच्योर्ड का मतलब एकदम समझदार थोड़ा ना। तो बार्बरस मतलब क्या होता है? बार्बरस का मतलब होता है मतलब बहुत ही असभ्य, खराब, एकदम निर्दयी टाइप की। काम मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है शांत। डल का मतलब क्या होता है? डल का मतलब नीरस, जिसके अंदर कोई एक्टिविटी ना हो, एकदम नीरस टाइप का हो। और ब्रूटल का मतलब क्या होता है? ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, यानी जिसके अंदर किसी भी प्रकार की दया ना हो, एकदम बार्बरस हो। बार्बरस मन क्या होता है? बिल्कुल ये दोनों सिनोनिम है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रूटल। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु फाइंड्स जॉय इन प्लांट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स में, पौधों में आनंद प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे? बॉटनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बॉटनिस्ट का मतलब हो जाएगा वनस्पति विज्ञानी, यानी जो पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उनसे रिलेटेड सर्च करता है, बॉटनिस्ट। इसको क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञानी, यानी प्लांट के बारे में वो स्टडी करता है। और फाइटोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? फाइटोफाइल का मतलब हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो पौधों से प्रेम करता है। और फ्लोरिस्ट मतलब आप जानते हैं, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है जो फूल को कट करता है उन्हें बेचता है, फ्लोरिस्ट कहलाता है। और एग्रीकल्चरिस्ट मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब होता है जो कृषि का विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर। फिलहाल हमसे पूछा है कि जो प्लांट में जॉय प्राप्त करता है उसको क्या बोलेंगे? बॉटनिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांट बी रीच्ड, यानी जहां पर हम रीच नहीं कर सकते, रीच मतलब पहुंच नहीं सकते, उसे क्या बोलेंगे? अफेबल का मतलब क्या हो जाए? अफेबल का मतलब होता है मित्रवत, थोड़ा एमिकेबल है, फ्रेंडली है, उसको अफेबल बोलते हैं। और इनएक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? दुर्गम, यानी जहां पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। और इरेप्रेसेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, यानी जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, अनियंत्रित बोलेंगे। और अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है? अफोर्डेबल का मतलब सस्ता होता है, कहते नहीं थोड़ा अफोर्डेबल है, तो मतलब थोड़ा सस्ता है। फिलहाल पूछा है जहां पर पहुंच नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे? इनएक्सेसिबल बोलेंगे, यानी दुर्गम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ होल आर टनल डग बाई अ स्मॉल एनिमल टू लिव इन, यानी एक ऐसा होल या कोई टनल जिसे खोदा गया है एक स्मॉल एनिमल, किसी छोटे से जानवर के द्वारा, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। डेन मतलब क्या होता है? डेन का मतलब होता है गुफा। शेड मतलब क्या होता है? शेड का मतलब होता है छप्पर, यानी जहाँ पर किसी को कहने का मतलब सीधा शेल्टर बोल सकते हैं, आश्रय जहाँ पर लोग लेते हैं, शेड है वो, छप्पर है। बरो का मतलब क्या होता है? बरो का मतलब होता है बिल, यानी छोटे जानवरों के द्वारा जो खोदा जाता है गड्ढा, उसको हम बरो बोलते हैं। स्पेशली ये आता है आपका खरगोश के लिए। और केप मतलब क्या होता है? केप का मतलब भी गुफा होता है, लेकिन इसमें जो एक निश्चित जानवर रहते हैं, जैसे इसमें शेर रहेगा या बाघ रहेगा, ऐसे।
तो फिलहाल हमसे पूछा है कि जो जानवरों के द्वारा खोदा जाता है एक छोटा सा गड्ढा क्या कहलाएगा? बरो कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु कांट हियर, यानी ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है। तो डम मतलब क्या होता है भाई? डम का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। इन ऑडिबल मतलब क्या होता है? देखो, इन ऑडिबल का मतलब होता है जिसे हम नहीं सुन सकते, कोई ऐसी चीज जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, जो ऐसी आवाज जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? इन ऑडिबल, अश्रव्य बोलते हैं। और इलिजिबल का मतलब क्या होता है? इलिजिबल का मतलब हो जाएगा नॉट क्लियर, यानी अस्पष्ट। और डीप मतलब क्या होता है? डीप का मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुन ही नहीं सकता, उसको डीप बोलते हैं। तो इसमें बोला वन, वन मतलब एक ऐसा पर्सन, तो पर्सन की बात हो रही तो उसे क्या बोलेंगे? डीप बोलेंगे, बहरा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के बोली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर मतलब क्या होता है? एक्सटेम्पर का मतलब होता है कोई भी कार्य आप बिना तैयारी के करते हैं और बहुत अच्छे से कर देते हैं, तो उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। ठीक। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ नेचुरली जो हैपेंड होती है, मतलब जो अपने आप घटित होती है, उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जैसे सूरज का निकलना क्या है? स्पॉन्टेनियस है, स्वतः घटना है। और रेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? रेट्रिक का मतलब हो जाएगा वाक कला में निपुण, यानी जो बोलने में निपुण होता है, अच्छी तरीके से बोल सकता है, उसको रेट्रिक बोलते हैं। और डेलिब्रेशन मतलब क्या होता है? डेलिब्रेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया, डेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को सोच समझ करके, जानबूझ कर अच्छे से बोलना, डेलिब्रेशन कहलाता है। फिलहाल हमसे बोला है कि कोई स्पीच जिसको बिना तैयारी के, तो बिना तैयारी के क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर बोलते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सटेम्पर। वन हु इज द इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, यानी जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम का जो अध्यक्ष होता है, म्यूजियम मतलब क्या होता है? संग्रहालय, जहाँ पर चीज़ों को कलेक्ट करके रखा गया होता है। तो जो म्यूजियम का इंचार्ज है उसे क्या बोलेंगे? स्कल्प्टर का मतलब क्या होता है? स्कल्पर का मतलब होता है मूर्तिकार, यानी जो मूर्तियों को बनाता है। एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर का मतलब होता है समाचार उद्घोषक, यानी जो समाचार बताते हैं वो लोग एंकर कहलाते हैं। हालांकि प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि समाचार ही ना, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें भी एक एंकर होते हैं। क्यूरेटर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संग्रहालय का अध्यक्ष, हेड ऑफ म्यूजियम। और कॉफर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किराए की गाड़ी चलाने वाला। तो कॉफर मतलब गाड़ी चलाने वाला। फिलहाल हमसे पूछा कि जो म्यूजियम का इंचार्ज है क्या कहलाएगा? क्यूरेटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूसली, यानी शराब को लगातार कंज्यूम करने की जो मॉर्बिड होती है, यानी पागलपन होता है, क्या कहलाता है? यानी लगातार शराब पीता रहता है आदमी, तो उसे क्या बोले? सटायरोमानिया का मतलब क्या होता है? सटायरोमानिया का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर इन मेन, यानी मेन में जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसको बोलते हैं सटायरोमानिया। मैनियक का मतलब क्या होता है? मैनियक का मतलब होता है पागलपन। तो इस पर तो हनी सिंह ने गाना भी बनाया ना, आई एम मैनियक। मैनियक मतलब क्या होता है? सन की, पागलपन। और क्लेप्टोमानिया का मतलब क्या होता है? क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है चोरी करने की लत, यानी चोरी करने का पागलपन। जहां पर मानिया आएगा मतलब पागलपन। और डिस्पोमानिया का मतलब होता है शराब की लत। याद ऐसे कर लेना कि शराब पी लेगा तो डिस्को में जाएगा, डिस्को करेगा, डिस्पोमानिया। डिस्पोमानिया माने शराब पीने की लत। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, जहां पर मछलियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अट्रियम का मतलब क्या होता है? अट्रियम का मतलब होता है आंगन। जो एक घर का बड़ा सा हॉल होता है उसको हम अट्रियम बोलते हैं, आंगन। बीकर तो आप जानते हैं, बीकर एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है ऐसे। इसको स्पेशली हम कहाँ यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं लैब में। और एक्वारियम का मतलब क्या होता है? देखो, एक्वा मतलब होता है पानी। तो एक्वारियम, मछलियों को कहाँ रखा जाएगा? एक्वा में रखा जाएगा। तो एक्वारियम तो आप जानते हैं ना। एक्वारियम क्या होता है? ऐसे कांच का एक ग्लास होता है, इसमें ढेर सारी मछलियां डाल दी गई होती हैं, कुछ जली जीव डाल दिए जाते हैं, कुछ कछुआ उछुआ डाल दिया जाता है, बढ़िया मछलियां इसमें तैरती हैं, पानी इधर से जाता है इधर निकलता है। तो क्या बोलते हैं? एक्वारियम बोलते हैं। और वेस का मतलब क्या होता है? वेस का मतलब फूलदान कह सकते हैं इसको। फिलहाल एक्वारियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर मछलियों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अ डील ऑफ एग्रीमेंट डॉम इन कंपनी, यहाँ डन होगा, डन इन अ कंपनी आर फर्म, यानी किसी कंपनी या फर्म में जो एक एग्रीमेंट किया गया है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कंट्रैक्ट का मतलब होता है कि हमने कोई एग्रीमेंट करवाया है, उसके लिए क्या होता है? कंट्रैक्ट बनता है कि नहीं? तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रैक्ट। और
कंकरेंस का मतलब क्या होता है? कंकरेंस का मतलब होता है किसी चीज की सहमति। क्या होता है? सहमति होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज की स्वीकृति। और कन्फर्मिटी का मतलब क्या हो जाएगा? कन्फर्मिटी का मतलब होता है अनुरूपता। देखो कन्फर्म दो होता है, एक होता है आपका कन्फर्म FORM रहेगा, और एक होता है CONFIRM। इस कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, और इस कन्फर्म का मतलब होता है किसी के अनुरूप होना। ठीक है, तो इस कन्फर्मिटी का मतलब क्या हो जाएगा? अनुरूपता। फिलहाल हमारा क्वेश्चन जो है क्या बोला है कि डील इन कंपनी क्या कहलाएगा? कंट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी करना क्या कहलाए? तो जूलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाए भाई जू का मतलब क्या होता है? जीव। जूलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान, यानी जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं वो जूलॉजी है। बॉटनी मतलब क्या होता है? बॉटनी मतलब जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए, प्लांट्स का अध्ययन किया जाए, वो बॉटनी है। एस्ट्रोनॉमी आप जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? खगोल शास्त्र। अभी मैंने आपको बताया जिसमें सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन मून इन सब का स्टडी किया जाए। और जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान। तो फिलहाल हमसे पूछा है कि स्टडी ऑफ प्लांट क्या कहलाएगी? बॉटनी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर का जो टाइम होता है यानी 10 वर्षों का समय होता है वो क्या कहलाएगा? बाई एनियल मतलब क्या हो जाएगा? बाई मतलब होता है दो, और एनियल मतलब होता है वार्षिक, यानी जो दो वार्षिक है, द्विवार्षिक बोलते हैं। एक साल में 2 बार होने वाले को बाई एनियल बोलते हैं। डिकेड मतलब क्या होता है? डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी 10 वर्षों का समय। और लस्ट्रम का मतलब क्या होता है? लस्ट्रम का मतलब होता है टाइम ऑफ 5 ईयर, यानी 5 वर्षों का समय, पंचवर्षीय बोलते हैं। और सेंचुरी मतलब अभी आपको मैंने बताया, यानी सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, 100 वर्षों का समय। फिलहाल पूछा है कि 10 वर्षों का समय क्या कहलाएगा? डिकेट्स कहलाएगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।